गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और आपके घर वाले भी स्वस्थ होंगे। अब स्कूल भी खुलने की कगार पे है। ऐसा लगता है कि बहुत नजदीक ही समय में स्कूल ओपनिंग की भी घोषणा होगी, आप लोग स्कूल आएंगे। लेकिन उसके बाद भी हमारे कुछ विद्यार्थी जो गांव में हैं, जो आ नहीं पा रहे हैं किसी भी कारणवश, उनके लिए भी कॉरपोरेशन की तरफ से पढ़ाई न उनकी रुकने पाए, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि करीब 40-45 यूट्यूब चैनल बीएमसी ने आप सबके लिए चालू किया है और उसके जरिए आप लोग पढ़ाई करेंगे। हम लोग भी अपने क्लास के लेवल पर, स्कूल के शिक्षक, पूरा स्कूल आपके लिए अपने शाला लेवल पर पूरी तरह प्रयासरत है कि जो बच्चा हमारा स्कूल में आएगा उसको हम स्कूल में उसके ढंग से ट्रीट करेंगे, उसके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और अगर किसी कारणवश हमारे परिवार का, हमारे स्कूल का बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम पूरी की पूरी तरह से आपके लिए इसी ढंग से वीडियो बनाकर शैक्षणिक माहौल आपके घर पर, आपके गांव में उपलब्ध कराते रहेंगे और आप उसका पूरी तरह से अभ्यास करते हुए अपने जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से अध्ययन की तरफ आगे बढ़ाएंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने कक्षा 7 में एक लेसन है, चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म। चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म। चुंबक नाम लेने से ही मन में एक आकर्षण की बात आती है, क्योंकि हम बचपन से ही हमने देखा था कि दो चुंबक लेते थे, हम दोनों को पास लाते थे, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते थे, सट जाते थे और फिर उलट देते थे, दूर हो जाते थे, एक उलटते थे तो दूर हो जाते। ये क्या था? इस दोनों शब्दों को आपको जानना बहुत जरूरी है। आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब पास आना, प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे से दूर जाना। प्यारे बच्चों, चुंबक में आपने देखा है दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जब हम समान आवेशित ध्रुवों को एक साथ लाते हैं तो वह एक दूसरे से दूर जाते हैं, उनमें रिपल्सन होता है, उनमें प्रतिकर्षण होता है। और जब विपरीत ध्रुव को पास पास लाते हैं तो उनमें आकर्षण होता है, वो एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको यह समझना होगा कि आखिर ये जो चुंबकत्व है, ये जो मैग्नेटिज्म है, इसकी वास्तविक कसौटी क्या है? आकर्षण है कि प्रतिकर्षण है? तो मैं आज आपके सामने इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि चुंबकत्व की मूल कसौटी प्रतिकर्षण होती है, एक दूसरे से दूर भागना। और ध्यान रखना कि जब समान आवेश एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, और जब विपरीत आवेश एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि ये दो बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके विद्यार्थियों, आगे हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। बच्चों, जैसे आपने अपने साथियों में देखा होगा, अपने समाज में देखा होगा, साधु संतों को देखा होगा कि एक कोई आपका फ्रेंड है, वो जब बोलता है कई बच्चे उसके पास बैठ जाते हैं और उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। स्कूल में एक शिक्षक होगा तो कुछ शिक्षक ऐसे हैं कि बच्चे उनको बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत आकर्षित हो जाते हैं उनके प्रति, अच्छा लगने लगता है। आपने प्रवचन वगैरह सुना होगा कहीं पर, कुछ संत महात्मा पुरुष ऋषि ज्ञानी ऐसी बातें करते हैं कि उसको जो है वो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, जो भी जाते हैं बहुत अच्छे से उसका अनुसरण करते हैं, उसको ओरा बोलते हैं। कहते हैं अरे ओरा बहुत सुंदर है, मतलब उनके अगल बगल का परिसर, अगल बगल का क्षेत्र
इतना सुंदर है कि लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो वही दशा चुंबक की है। तो चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहां चुंबक रखूं तो यहां तक कोई कील रखूंगा तो उसके प्रति आकर्षित होगा, तो यह उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। और इसी चुंबकीय क्षेत्र से उत्तर से दक्षिण चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं, मैग्नेटिक लाइन या चुंबकीय रेखा। तो ये क्या है, यह आपको दिखलाई पड़ेंगी, हर जगह दिखलाई पड़ेंगी। जहां भी चुंबक रहेगा उसके अगल बगल कोई कील लाओगे तो देखोगे हल्की रहेगी तो उसकी तरफ आकर्षित होगी, उसकी तरफ वो जाएगी कील। ये आपने अनुभव किया होगा, आपने देखा होगा। तो यह रहा, इसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसके गुणधर्म क्या है? इसके गुणधर्म में आपको यह देखना होगा कि जो चुंबकत्व है, जैसे हमारी पृथ्वी भी एक मैग्नेट ही है, एक चुंबक ही है। कोई भी चीज कहीं से भी गिराओ वो पृथ्वी पे गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कहीं से भी गिराओ। आप अगर इसके क्षेत्र के बाहर निकल गए, ऊपर की तरफ चले गए, सैटेलाइट वगैरह जहां जाती हैं, तो वहां से गिराओगे तो पृथ्वी पे नहीं आएगी। ये क्या है? तो जहां तक पृथ्वी का प्रभाव रहेगा, पृथ्वी का पावर, पृथ्वी की क्षमता, इसका आकर्षण बल काम करेगा, वहां तक की वस्तुएं पृथ्वी की तरफ आ जाएंगी, पृथ्वी की तरफ गिरेगी, पृथ्वी की तरफ आकर्षित होंगी। लेकिन जहां पर पृथ्वी का नहीं रहेगा आकर्षण बल, वहां की वस्तुएं पृथ्वी के क्षेत्र के बाहर निकल जाएंगी। आज सैटेलाइट वगैरह जो छोड़े जाते हैं वो इतने वेग से जाते हैं कि पृथ्वी के आकर्षण बल के विरुद्ध उड़ान भरते 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 इसके क्षेत्र के बाहर निकल जाते हैं और तब वो पृथ्वी पर नहीं गिर पाते हैं। लेकिन जब कभी कभी ऐसा सुनते हैं वो सैटेलाइट टूट के पृथ्वी पर गिर रहा है, जब वहां पर काम करते करते वो खराब हो गया, थक गया, पुराना हो गया, सड़ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तब वो उसी में लहराता रहता है। और जब पृथ्वी उसकी क्षमता और खत्म होती जाती है, अंत में वह पृथ्वी के जैसे भी पृथ्वी के आकर्षण बल के केंद्र में आएगा, तुरंत ही वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है और पृथ्वी पर आकर के गिरता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी बातें हैं। आप इसको और भी अधिक जानकारी के लिए आप देखेंगे ना, क्योंकि बहुत कुछ इस ढंग से नहीं बताया जा सकता आपको। आप नेट से सर्च करिए, आप किताबों में देखिए, आपको ढेर सारी जानकारियां हासिल होंगी और मुझे पूरा भरोसा है आप ये किए होंगे। आप जब देखते होंगे कि आज हमारा साइंस का एक चैप्टर है, तो जो होशियार बच्चे हमारे हैं, वैसे आप हमारे बहुत से बच्चे बहुत होशियार हो, हम लोगों से भी आगे बढ़ बढ़ के अपनी जानकारी को गेन करते रहते हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग जरूर जानकारी हासिल किए होंगे और इसी जानकारी के आधार पे आपको अपने काम को, आपके अपने दायरे को बढ़ाना होगा और ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा अपने स्टडी को, अपने नॉलेज को बहुत इंप्रूव करना है, बहुत आगे बढ़ना है। इसी विश्वास के साथ हम आज का लेसन का इंट्रोडक्शन कहिए कि फिनिश करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग समझे होंगे, आपके मन में एक आकर्षण पैदा हुआ होगा और आज आप इसके बाद जरूर किताब उठाएंगे और उसमें और जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का ये लेसन मैं फिनिश करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आगे हम फिर अगला वीडियो लेकर के आपके पास जल्द ही आएंगे। वैसे तो हर रोज कोई ना कोई वीडियो आपके पास जा ही रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे भी आप इसी ढंग से करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।